स्वामी जी, एक तरफ बढ़ती महामारी है और एक तरफ जंगल जल रहे हैं। अभी हाल ही में असम के भूकंप के बारे में सबने पढ़ा होगा कि असम में भूकंप भी आया है। एक तरफ महामारी, एक तरफ जलते जंगल, एक तरफ भूकंप। ये सारी कठिन जो परिस्थितियां हैं, क्या ये कलयुग है? क्या हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि अब हर कोई हमसे परेशान हो गया? ना तो ये कलयुग है, ऐसा सदा सदा से होता रहा है, और ना ही हमारे पाप बढ़ गए हैं। हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी धरती कभी सूरज का हिस्सा थी, जलता हुआ आग का गोला थी, जिसमें लगातार हाइड्रोजन बमों का विस्फोट हो रहा था, करोड़ों बम प्रतिदिन। फिर ये टुकड़ा टूट के अलग हो गया, धीरे धीरे ठंडा हो गया, ऊपर से एक परत जम गई मिट्टी की, भीतर अभी भी लावा खोल रहा है। जगह जगह कभी ज्वालामुखी बन के फट जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। कभी अतिशय बाढ़ आ जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। ऐसा सदा से होता आ रहा है। बीमारियां कोई नई चीज नहीं है। आप पुरानी हिस्ट्री देखिए पेंडेमिक्स की। चेचक का पेंडेमिक हुआ करता था, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस का पेंडेमिक हुआ था, प्लेग से 14वीं सदी में करीब करीब 100 साल तक चला था। पूरे यूरोप में 20 करोड़ मृत्यु हुई थी, 20 करोड़। यूरोप की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई थी एवरेज, और शहरों में आधी जनसंख्या समाप्त हो गई थी। वो करीब 100 साल तक ऐसा चलता रहा। 100 बार एपिडेमिक आया। तो कोई नई चीज नहीं है। आज से करीब करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, सारे महाद्वीपों को प्रभावित किया था। और अगर आप उसकी डाटा देखेंगे तो पिछले 25 साल में एड्स एपिडेमिक से जितने लोग मरे हैं, उतने लोग 25 हफ्ते में मर गए थे स्पेनिश फ्लू से। फिर से रिपीट कर दूं, 25 साल में एड्स के कारण जितने लोग मरे हैं, उतने लोग 25 सप्ताह में मर गए थे स्पेनिश फ्लू से। अब हम कहते हैं कि लोगों के यातायात की वजह से हवाई जहाज जा रही है, इसलिए इन्फेक्शन फैल गया। आज से 100 साल पहले तो हवाई जहाज नहीं चलती थी, ना पानी के जहाज इतने चलते थे। फिर सारे महाद्वीपों पे जहां आपस में एक दूसरे से कुछ कनेक्शन ही नहीं था, करीब करीब नहीं था, कैसे कीटाणु फैल गया। भाई जैसे वो एशिया में पैदा हो सकता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी पैदा हो सकता है। मनुष्य कैसे पैदा हो गया? आज से कुछ 100 साल पहले तक हमें अमेरिका के बारे में नहीं पता था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पता था, अफ्रीका के बारे में नहीं पता था। सब जगह आदमी कैसे पैदा हो गया, सब जगह चिड़िया कैसे पैदा हो गए। वैसे बैक्टीरिया वायरस भी पैदा हो सकते हैं। उन्हीं से तो जीवन की शुरुआत हुई है, अमीबा से, बैक्टीरिया से, वायरस से। बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो वो तो हर जगह पैदा होते रहे हैं। तो बीमारी, महामारी, पेंडेमिक कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से होती रही है। हैजा और कॉलरा के एपिडेमिक होते थे, मलेरिया के, येलो फीवर के एंडेमिक हुआ करते थे, पेंडेमिक हुआ करते थे। सारी दुनिया में फैल जाती थी बीमारी अचानक। तो ये कोई नई चीज नहीं है। इस सदी में एड्स और अभी कोविड, ये 2 महामारियां आई हैं। तो ना तो ये हमारे दुष्कर्मों को, पापों का फल है, ये जीवन की प्रकृति है, ऐसा सदा से होता रहा है। और भूकंप का आना, और ज्वालामुखी का फटना, और बाढ़ों का आना या अकाल सूखा का पड़ना, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसके काज एंड इफेक्ट हम बिल्कुल रेशनल ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं। आगे भी ऐसा होता रहेगा। हमारे पाप पुण्य से इसका कोई लेना देना नहीं। जब मनुष्य नहीं था पृथ्वी पे, तब भी ये सब होता था, आगे भी होता रहेगा। तो ये भी हमारा अहंकार है कि हमारे कुछ करने से हो गया। नहीं, इतने इगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं। मनुष्य हो कि ना हो, बाढ़ आती रहेंगी, भूकंप भी आते रहेंगे, प्राकृतिक विपदाएं आती जाती रहेंगी। ये प्रकृति का खेल है। ठीक है।